अमृत महोत्सव। मित्रों, भारत का स्वतंत्रता का जो इतिहास है, बड़ा यशस्वी इतिहास रहा है। हमने इस बार 75वीं वर्षगांठ के बाद से और 15 अगस्त जो आ रहा तब तक के लिए हमने स्वतंत्रता के महोत्सव को लेकर के अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 को संपन्न हो रहा है और इसी से मिलते जुलते आज के प्रश्नों को हम भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास को समर्पित है आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम। मित्रों नमस्कार, मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र आज आपका गुरुवार को स्वागत कर रहा हूं। पिछले गुरुवार की तरह इस बार भी स्वतंत्रता से संबंधित और अपनी आज़ादी के परिवेश से संबंधित 25 प्रश्न लेकर के आज आया हूं। उन प्रश्नों के बहुविकल्पीय उत्तर तो मैं नहीं दे रहा हूं, केवल के सीधे साधा मैं प्रश्न करता जाऊंगा, कुछ देर आपको सोचने का दूंगा, फिर उसके बाद उत्तर नीचे लिखा मिलेगा आपको, वही उत्तर है। अब उसके बहुविकल्पीय उत्तर लिखने में थोड़ा सा बहुत विलम्ब होता है, थोड़ा श्रम साध्य कार्य है और अकेला श्रम साध्य कार्य करना थोड़ा कठिन काम महसूस होता है। तो इसलिए मैं, और आप लोगों के लिए भी दिक्कत है कि उस पर विकल्प ढूंढें, और ये विकल्प के आएंगे जब आपको सही ज्ञान होगा तो चाहे जितने विकल्प आए आप सही पे ही उत्तर सही पे ही टिक लगाएंगे। तो मैं आज सबसे पहले शुरू करता हूँ। देखिए, भारत स्वतंत्रता से पहले भारत जो है कई रियासतों में बटा था। पहले गणराज्यों में बटा था, फिर कई रियासतों में बटा, छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें हो गई थी, तमाम सारी। अब आपको यही बताएं, अवध प्रांत ही एक हिस्सेदारी मतलब जो है छोटे छोटे आज़ादी के अमृत महोत्सव के कितने रियासतें थी। अवध भी एक रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, तमाम सारी बहुत सारी रियासतें थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब की बहुत सारी। तो इस प्रकार के आपको ये बताना है आज़ादी के पहले देश में कितनी रियासतें थी। अब आप थोड़ा सा सोचिए, काफ़ी थी। 100, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 500 से भी ज़्यादा। यानी कितनी हो सकती है ज़्यादा? 550 नहीं, 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। फिर उनको आगे धीरे धीरे सबको भारत गणराज्य में मिला लिया गया, भारत स्वतंत्र देश हो गया। स्वतंत्रता के समय अलग अलग एक, और इन जो रियासतें थे आपस में भी बड़ा तनाव था। अगर ये आपस में सब मिल जाते तो अंग्रेज कभी हमारे ऊपर कब्जा न कर, गुलाम हम कभी न बनते, लेकिन हम आपस में ही बहुत लड़ रहे थे। फिर इनको रियासतों को मिलाया गया। अगली बात, अगला है, किन रियासतों ने भारत में संघ में विलय के दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया? जब भारत को स्वतंत्रता होने की बात आई तो भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन कुछ राज्य कह रहे थे कि नहीं, हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हम अपना अलग अस्तित्व रहेंगे, और उन्होंने उस दस्तावेज को साइन नहीं किया। फिर उनको ज़बरदस्ती सरदार पटेल ऐसा व्यक्ति जो मूर्धन्य उस समय का गृह मंत्री हुआ करता था, गृह मंत्री से संबंधित प्रश्न आगे आएंगे, तो हुआ करता था, उसने इन अपने बड़े कूटनीतिक और बड़े डैशिंग, बड़े मतलब शौर्यवान, अपने बड़े कड़क अंदाज में इन सभी रियासतों को विलय करवाया। लेकिन ये जो कुछ रियासतें थी, वो कौन सी रियासतें थी, इनको आपको बताना है कि जो विलय के दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं कर रही थी। ये 3 रियासतें थी। तो ये कौन 3 रियासतें थी? ये 3 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतें थी। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न पूछते हैं। जब ऐसा ये हुआ, मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ पहले, लेकिन पूछे लेता हूँ, इसको याद रखना। उस समय के भारत के गृह मंत्री कौन थे? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गुजरात के रहने वाले थे, बहुत ही कड़क गृह मंत्री थे। इनका तो प्रधानमंत्री बनने में भी नाम, पहले यही प्रधानमंत्री होने का संभावना थी, लेकिन इनको एक, आपको उस बात पे हम कमेंट नहीं करेंगे, वो आप सभी लोग जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और उन्हीं के सूझबूझ से, उन्हीं के शौर्य से, उन्हीं के ताकत से सभी रियासतों का भारतवर्ष में विलय हो सका। अच्छा, अब अगला बात आती है, करो या मरो का नारा किसने दिया?
बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप लोग। बहुत लोग, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन सत्यता क्या है आप बताइए। करो मरो का नारा किसने दिया? करो मरो का नारा पूज्य बापू महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अच्छा, दांडी मार्च को शुरू किया गया था किसके लिए, काहे के लिए तो शुरू किया गया था? ये नमक कानून तोड़ने से शुरू किया गया था। उस समय नमक कानून था कि नमक आप जो है अपना नहीं बना सकते, इंग्लैंड का ही बाहर का लाया करें। तो उस समय समुद्रों से मिट्टी निकाल करके, मिट्टी की एक प्रक्रिया अपना करके गांधी जी के आह्वान पर नमक का आंदोलन शुरू हुआ। नमक लोग इसको गैर कानूनी अंग्रेज़ों ने घोषित किया था, तो उसको नमक का आंदोलन से उसको तोड़। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अच्छा ये बताइए, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा बताने में आपको संकोच हो रहा है, आप कंफ्यूज हैं। नहीं, कंफ्यूज मत होइए। उस समय के बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा एक बात बताइए, आप आकाशवाणी पे सुनते होंगे बहुत पहले, अब तो हम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। इसको राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान नहीं कहा जाता, राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा था, बता सकते हैं? इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये लिखा हुआ गीत है। अगला, चूँकि ये 15 अगस्त का महीना है, इसलिए ये सब बातें, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप अपने गौरव गाथा को याद करिए, और ये आपके जीके और सामान्य ज्ञान के लिए भी आवश्यक है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह फिर निकलने वाली हैं, बहुत से निकल चुकी हैं। आप अप्लाई करिए, उनमें कंपटीशन की तैयारी करिए। देखिए इस समय कोई सिफारिश नहीं चलती, अपने ज्ञान से चलते हैं। तो जनरल नॉलेज के प्रश्नों का आप विशेष ध्यान रखिए। और भी आप पढ़ना, कोई हमारे इतनी जनरल नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा। ये आपका सहायक हो सकता है, बहुत सहायक हो सकता है, और इसको आप संग्रह करके ये एपिसोड रखिएगा। हम जो बृहस्पति और शुक्रवार को जो भी एपिसोड दे रहे हैं, या कभी कभी केवल बृहस्पति को दे रहे हैं, या कभी कभी केवल हम शुक्रवार को दे रहे हैं, समय अभाव, आगे भी हम लाने का सोच रहे हैं, लेकिन समय अभाव है, मैन पावर कमी है, दिक्कतें हैं, हमारी अपनी पर्सनल परेशानियां आ जाती, कहीं आना जाना पड़ जाता, तो इसलिए खैर आगे चलते हैं। आगे अच्छा एक बात है, जब इस प्रकार के आपके लिए उपयोगी हम काम करते हैं, तो आपका ये दायित्व तो है कि आप अपने इस चैनल को काफ़ी, इसको मकबूलियत प्रदान करें, काफ़ी इसका प्रचार प्रसार करें, अपने युवा मित्रों को हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें उनके बीच में, उनसे टेलीफोन पे बात करके कहें कि भाई ये शेयर करिए, आपके लिए उपयोगी है। ये केवल दिव्यांगम चैनल है, लेकिन केवल दिव्यांगों के लिए नहीं, दिव्यांगों के लिए भी है। दिव्यांगों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे चैनल बनाता नहीं, इसलिए दिव्यांगों के लिए भी है, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी दिया। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? आप भगत सिंह की बातें, तो भगत सिंह का पिक्चर भी देख चुके हैं, भगत सिंह के विषय में बहुत सारी किताबें सुन चुके हैं, बहुत से भगत सिंह के विषय में आप इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो ये बताइए, लेकिन ये भगत सिंह जी किससे जुड़े थे? बहुत लोग कह देंगे राष्ट्रीय कांग्रेस से। नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, क्रांतिकारी कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, हिंद स्वतंत्र मतलब और किसी संगठन नहीं। इनका संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इनका संगठन था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ किसकी मृत्यु हो गई? बहुत बड़े नेता थे हमारे, और बहुत ही अच्छे नेतृत्व करने वाले, बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। तो ये इनको सभी लोग, लोकमान्य तिलक, अभी लोकमान्य तिलक जी के ये निधन हुआ था। लोकमान्य तिलक जी का अभी कल महाराष्ट्र में कल परसों एक कार्यक्रम भी हुआ है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक की पगड़ी वगैरह भी पहनाई गई उनको, एक आपने समाचारों में देखा होगा। तो लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन जब शुरुआत हुई थी, तभी उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है,
25 में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में भारत के 3 स्वतंत्रता सेनानियों में किसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो 3 महास्वतंत्रता सेनानी, 3 क्रांतिकारी कौन थे? बता सकते हैं आप नाम? बताना चाहिए। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, ये तीनों को फांसी दी गई थी। ये तीनों काकोरी कांड, काकोरी तो उत्तर प्रदेश के हरदोई रोड पे स्थित एक स्टेशन है, लखनऊ से हरदोई रोड पे स्थित। तो अगला प्रश्न आता है, 11वां प्रश्न है, किस भारतीय कार्यकर्ता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी कौन सा, किस कार्यकर्ता को नाम जाना जाता है? बताइए। गोपाल हरि देशमुख, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, गोपाल हरि देशमुख। फिर अगली बात आती है जिसके विषय में आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। भारत के राष्ट्रगान के बोल किसने लिखे? ये तो बड़ा कॉमन प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। रोज़ आप राष्ट्रगान, अपने गौरवमयी गान का सुनते हैं कि सभी समारोह में राष्ट्रीय अवसरों पर उसको गाया जाता है। झंडा जब फहराया जाता है तब भी गाया जाता है। विदेशों में जब ओलंपिक या किसी चीज़ में कोई आयोजन होता है उसके पहले राष्ट्रगान का गाया जाता है। तो इस प्रकार से किसने लिखा था? इसको लिखा था रवींद्रनाथ टैगोर ने। फिर अगला है, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र केसरी किस भाषा में सबसे पहले किस भाषा में शुरू किया गया? बता सकते हैं? हिंदी में नहीं, पंजाबी में भी नहीं, तेलुगु में भी नहीं, बंगला में भी नहीं। ये किस भाषा में शुरू किया गया? मराठी भाषा में शुरू किया, मराठी में शुरू किया गया। फिर अगला आता है, क्रांतिकारी उधम सिंह द्वारा गोली मारे गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम? कौन व्यक्ति, किसको मारा था उधम सिंह ने गोली? बहुत ही नृशंस व्यक्ति वो था जिसको मारा था, क्रूर। माइकल फ्रांसिस ओ डायर को गोली मारी थी। माइकल फ्रांसिस ओ डायर पूरा नाम है। डायर तो आप सभी लोग कहते हैं, लेकिन जो पूरा नाम है यही है। अगला प्रश्न है, एने बेसेंट महिला हैं, एनी बेसेंट। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग इसका बहुत नाम जानते होंगे, उनकी एक शिक्षा प्रणाली भी चलती है। लेकिन इस समय दूसरा बात है, एनी बेसेंट का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था, किस आंदोलन से संबंध था? होम रूल आंदोलन से इनका संबंध था, होम रूल। फिर इसके बाद आता है, अंग्रेजों ने किस भारतीय को अशांति का जनक बताया था? किस भारतीय को अशांति का जनक बताया था? यह है लोकमान्य तिलक को ही अशांति का जनक। ये अंग्रेज बहुत डरते थे उनसे और कहते थे सारा अशांति इसी ने फैलाई हुई है वो। 17वां प्रश्न आता है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया? ये 7 अगस्त 1906 को पारसी बनाम स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया। अगला आता है 18वां प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अब आप कहेंगे महात्मा गांधी, नहीं। और भी किसी के नाम कर ले, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ऐसा नहीं, कोई नहीं थे। पहले स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा हूँ, वो थे अपने मंगल पांडे। वो कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? जब छावनी में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने गो की जो कारतूसे थे उसमें गोमांस और सुअर के मांस लगाना शुरू कर दिया,
तो उसका विरोध करने के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन ब्रिटिश सेना के इस कुरीत का, इस गंदे काम का उन्होंने बड़ा विरोध किया। गोमांस खाने वाले उसको मुंह से कारतूस को तो वो किया जाता था, चीरा जाता था, तो उसको उन्होंने विरोध किया। तो पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मंगल पांडे। 19वां प्रश्न आता है, स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड यानी ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। कोई कहेगा चर्चिल, नहीं, कोई कहेगा कुछ, ऐसा भी नहीं। उस समय का प्रधानमंत्री थे क्लेमेट एटली नाम था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुई? जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, 16 मिनट हो चुके हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। 21वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड तो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा नृशंस था, बड़ा दुखद था। 13 अप्रैल 1920। 13 अप्रैल 1920। फिर आगे आता है, बड़ा कॉमन प्रश्न है ये, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942। 1942। अच्छा, अब अगला प्रश्न आता है, उल गुलान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये बड़ा महत्व प्रश्न है, बिल्कुल लोग नहीं जानते हैं, बस एक नाम जो है उसको बहुत जानते हैं, लेकिन ये कौन सा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था ये नहीं जानते। उल गुलान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था सिरसा मुंडा ने। सिरसा मुंडा ने इसको शुरू किया था। अच्छा बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। भारत के राष्ट्र, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे देश का गौरव राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, किसने शुरुआत की, किसने इसको बनाया, कितना प्यारा लग रहा है। इसको किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। और मित्रों, आखिरी प्रश्न है, ये 25वां प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद हर एक आंदोलन में, हर एक उसमें चलता है। अब कुछ आंदोलन तो भटके हुए आंदोलन है कुछ, लेकिन उस समय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उसमें इनकलाब जिंदाबाद, इसका जो है इनकलाब का मतलब होता है सबको एक होकर के चलना है, सब में समूह पूरा एकदम से इनकलाब आ जाना, एकता का, और सबको आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने की बात इस नारे में बड़ा तीव्र जोर था। उसको किसने शुरू किया? मोहम्मद इकबाल ने। तो आज मित्रों ये 25 प्रश्न पूछे, और इन 25 प्रश्नों को हम जनरल नॉलेज का ये एपिसोड तो देते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के एपिसोड में आप लोग बहुत देखते नहीं, तो हमारा थोड़ा सा उत्साह कम पड़ता है। जब अब आप देखते नहीं तो हमको लगता है कि इसकी उपयोगिता कुछ है ही नहीं। और मेरी समझ में, हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आप युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो आगे प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, बशर्ते कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। मतलब इसमें कम से कम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये 5% या 2% तो उपयोगी है ही, और इस 5% 2% में बहुत कुछ आ सकता है। हो सकता है इसका एक प्रश्न उत्तर आप पता नहीं कहाँ पे आपको कहाँ से पहुँचा दे, ये सहयोग भी बन सकता है। लेकिन अब आप जब इसको देखेंगे नहीं, आप अपने बेरोजगार मित्रों, भाई हमारे जो गृहिणियाँ हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनके जैसे लड़के बच्चे, पति तो नौकरी हो चुकी है, लेकिन उनके लड़के भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके भाई तैयारी कर रहे होंगे, उनको बताएं, उनको शेयर करें, उनको प्रेरित करें कि ये हमारा एपिसोड देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम कोई अपने दर्शक बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात नहीं, वो भी बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये अनुरोध करता हूँ, इसको अपने कैरियर को बनाने के लिए, इसको और उपयोगी बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के, इसको कैसे किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाएं
तो मैं भी उतनी मेहनत कर सकता हूँ, रखूँगा। लेकिन अब आप इस पर कोई जवाब ही नहीं देते हैं। इस पर कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई इसका कैसा और अच्छा होना चाहिए, ये आपका भी अंदाज़ अच्छा नहीं है, या अंदाज़ अच्छा है, इसको इस तरीके से और बेहतर बनाया, कैसे बेहतर बनाओ। तो मित्रों नमस्कार, फिर हम अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा दिव्यांगम यूट्यूब चैनल।